राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपन यहाँ बात करते हैं आज एक नया चैप्टर सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन में देखो अपने होता क्या है सॉल्यूशन कि सपोज ये मेरे पास पानी है और इस पानी में मैंने नमक डाल दिया, ठीक है। तो ज़्यादा मात्रा में कौन है? पानी। तो ये जो पानी है ये पानी तो होगा सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में होता है, और नमक जो कम मात्रा में है वो होगा सोल्यूट। दोनों को मिला दिया अपन ने, किस किस को? सॉल्वेंट को और सोल्यूट को मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया भाई, ठीक है। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिला दें, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये जो सॉल्यूशन है पहला टाइप, आपने मिलाया सपोज कॉपर प्लस टिन को, दो जने मिलाए केवल, आप इसको बोलोगे बाइनरी सॉल्यूशन। दो जने मिला रहे हैं तो कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक, तीन मिला दिया आपने, टर्नरी सॉल्यूशन। तीन मिलाए टर्नरी सॉल्यूशन, दो मिलाए बाइनरी सॉल्यूशन। तो ये बाइनरी हो गया और ये टर्नरी हो गया। तो इस प्रकार सॉल्यूशन हो गए, दो टाइप हो गए सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन का तीसरा टाइप सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब होता क्या है भाई? देखो ये मेरे पास पानी है और ये पानी है सपोज 100 ml, ठीक है। और मैं आपसे कहूं कि इस 100 ml पानी में 7 ग्राम NaCl घुल सकता है। मैक्सिमम कैपेसिटी बता दी कि 7 ग्राम घुल सकता है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अब मान लो ज्यादा ज्यादा 7 ग्राम घुल सकता, 7 से ज्यादा नहीं घुल सकता, मैं ऐसे कह रहा हूं मैक्सिमम 7 ग्राम घुल सकता है। तो अब सैचुरेटेड किसको बोलोगे? पहला 7 ग्राम पर 100 ml वाटर, पहली कंडीशन। 7 ग्राम घोल दिया 100 ml पानी में। कंडीशन सेकंड, 3 ग्राम NaCl पर 100 ml वाटर। तीसरी कंडीशन, 10 ग्राम NaCl पर 100 ml वाटर। तो पहली कंडीशन यह है कि 7 ग्राम ज्यादा से ज्यादा घुल सकता है और आपने 7 ग्राम ही घोल दिया, इससे ज्यादा नहीं घुल सकता, ज्यादा नहीं घुल सकता, इसका मतलब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। 7 ग्राम से ज्यादा नहीं घुल सकता, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 3 ग्राम घुल गया तो इसका मतलब इसमें 4 ग्राम और घुल सकता है, और घुल सकता है, इसका मीन्स ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दस ग्राम घोल दिया तो 7 ग्राम तो घुल जाएगा, 3 ग्राम नीचे बैठ जाएगा भाई, ठीक है। हाइपर सैचुरेटेड, हाइपर सैचुरेटेड अति संतृप्त, ये आपके पास सैचुरेटेड हो गया, इनसैचुरेटेड हो गया, हाइपर सैचुरेटेड हो गया। तो 3 प्रकार के आपके पास सॉल्यूशन हो गए, सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया और हाइपर सैचुरेटेड हो गया, ठीक है भाई।
तो 3 प्रकार के सॉल्यूशन हो गए। सैचुरेटेड क्या होगा, और नहीं घोल सकते। अनसैचुरेटेड और घोल सकते हैं। हाइपर सैचुरेटेड बहुत ज़्यादा घुल गया, 3 ग्राम नीचे बैठ गया। 3 ग्राम नीचे बैठ गया, इसका मतलब यहाँ जो 3 ग्राम नीचे बैठेगा उसमें आप लिखेंगे कि यहाँ प्रेसिपिटेशन हो गया, पीपीटी, मतलब जो 3 ग्राम आपने ज़्यादा लिया है वो नीचे बैठ जाएगा, तो ये हो गया पीपीटी, प्रेसिपिटेट हो गया, नीचे बैठ गया। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया, हाइपर सैचुरेटेड हो गया, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये चीज़ें हो गई आपके पास। अब आगे चलते हैं अपन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखें। पहला टाइप आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होंगे भाई, एक आपके पास क्या होता है सॉल्वेंट, एक सोल्यूट, और एक ले लेंगे अपन क्या एग्जाम्पल। सोल्यूट यहां क्या है बताएं, लिक्विड, सोल्यूट जो आप डालोगे वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। अगर आपने लिक्विड में सॉलिड डाल दिया, देखो इधर लिक्विड है ये सारे के सारे, तो आप यहां क्या करें, इधर सबसे पहले वाटर ले लें, H2O लिख दो भाई, H2, H2, H2। अब दूसरा सॉलिड, नमक डाल दो भाई, लिक्विड एल्कोहल डाल दो, C2H5OH। गैस इस H2O में CO2 गैस घुल जाती है, अपने आप ही घुल जाती है भाई, और आपने पढ़ा भी होगा सोडा वाटर, अपने आप घुल जाती है CO2। पहला केस हो गया लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। सॉलिड सॉल्यूशन के बाद लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन के बाद अब अपन लेते हैं दूसरा भाई सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ, सॉल्वेंट सॉलिड होगा, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। सॉलिड और सॉलिड, जैसे मान लीजिए आप कॉपर प्लस टिन ले लें, कॉपर प्लस जिंक ले लें, इस प्रकार से जो 2 या 3 मेटलों को आप मिला देते हैं, वो एग्जाम्पल हो गया आपके पास किसका, सॉलिड सॉल्यूशन का। ठीक है भाई, सॉलिड में लिक्विड, ये आपके पास हो गया सोडियम और मरकरी हो गया, जिंक और मरकरी हो गया, जिसमें ये तो सॉलिड है, ये कम मात्रा में डाल दो लिक्विड हो जाएगा। जिंक ज़्यादा मात्रा में ले लो, लिक्विड मरकरी कम मात्रा में ले लो। तो यहाँ पर ये जो जिंक और ये सोडियम है ये आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, और ये जो मरकरी है वो कम मात्रा में ले रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम जिंक तो हो गया सॉलिड, और इसके साथ जो मरकरी मिलाई हो गया लिक्विड। सॉलिड में गैस, किसी भी सॉलिड में गैस हो, ये आपके पास हो गया भाई रबर हो गया, रबर हो गया। ठीक है, और इसके अलावा निकिल, पीडी, पीटी,
पर एडजॉर्ब्ड H2 गैस, H2 गैस निकल PDPT पर बैठ जाती है, उसका एडजॉर्प्शन हो जाता है, ऊपर बैठ जाती है, ठीक है। तो PDPT पर हाइड्रोजन गैस का जो एडजॉर्प्शन होता है, उस एडजॉर्प्शन में आप ये कहेंगे कि सॉलिड पर क्या बैठा हुआ है, गैस बैठा हुआ है। रबर सॉलिड होता है लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में गैस होती है भाई, ठीक है। थर्माकोल हो गया, जैसे इसी प्रकार की कैटेगरी है, थर्माकोल सॉलिड होता है, गैस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट। एग्जाम्पल, गैस है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। गैस में सॉलिड, स्मोक में होता क्या भाई, कार्बन के पार्टिकल होते हैं, और इस कार्बन के पार्टिकल किस में होते हैं बताओ, हवा में, स्मोक हो गया। गैस में लिक्विड, ये आपके पास बादल हो गए। बादलों में होता क्या है, पानी की बूंदें हवा में, एयर ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, किस में, एयर में, ये बादल हो गया, क्लाउड हो गया। गैस में गैस, N2+O2, ठीक है। हीलियम मिला दें और गैस मिला दो, हीलियम मिला दो, तो गैसों का जो मिक्सचर है वो ये सॉल्यूशन हो गया आपके पास। तो इस प्रकार से आपने कुल मिलाकर के 3 सॉल्यूशन पढ़ लिए। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा गैस सॉल्यूशन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों में देखो यहां पर सॉल्वेंट क्या होता है, इसमें सॉलिड होगा, इसमें लिक्विड होगा और इसमें गैस होगा। ये आपके पास 3 टाइप के सॉल्यूशन आपने पढ़ लिए भाई, ठीक है। आगे चलते